कैसे हो सभी। माध्य और बहुलक के पाठ हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम माध्यक यानी कि माध्यिका या फिर कह सकते हैं मीडियम का पाठ करने वाले हैं, जिसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल पर उपलब्ध सारे वीडियोस आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मॉडल पेपर भी दिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो वहाँ ज़रूर देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं माध्यिका या फिर माध्यक। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड आउट द मीडियन ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमें बारंबारता बंटन दी हुई है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है या फिर माध्यक वर्ड। ध्यान रहे, देखो पीछे क आ जाता है ना, तो इसका मतलब हम इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, एक तो होता है माध्य, यहाँ पर पीछे क वर्ड आ जाता है या का आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रहे, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, माध्यक माध्यिका ये दोनों ही इसी के नाम हैं। ठीक है, देखो इसके लिए हम एक नई टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए पहली टेबल कौन सी है, वर्ग अंतराल की, और सेकंड टेबल कौन सी है, बारंबारता की, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए हम इसको सही से उतार देते हैं। एक बार वर्ग अंतराल की टेबल को उतार दिया और फ्रीक्वेंसी की टेबल को भी उतार दिया। अब देखिए यहाँ पर एक नई टेबल बनती है जिसको बोलते हैं सी एफ। क्या बोलते हैं, सी एफ। एफ यानी तो फ्रीक्वेंसी बारंबारता ही है, परंतु सी का मतलब यहाँ पर संचयी बारंबारता, इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमुलेटिव, COMMULATIV, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस बार हमको निकालनी पड़ेगी। तो देखिए कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या तरीका है, बस इस बार केवल एक ही नई टेबल ऐड करनी है। F से हमें CF का निर्माण करना है। तो देखिए F से CF कैसे बनाते हैं, बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहले जो F में लिखा हो उसे यहाँ पर लिख देना है आपको, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें ये अगला जो है वो यहाँ पर फिलअप करना है। तो फिलअप करने के लिए हम ये मन में याद रखेंगे और इसमें अगले को ही जोड़ना है। तो 6 पहले से था, ये जोड़ देना है, तो कितना हो गया, 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके सामने ही लिखना है जोड़ के, कितना आ जाएगा, 26। ठीक है, अब ये याद रखना है, 26 मन में याद रखना है, इसके सामने वाले को ही जोड़ना है और यहाँ पर लिख देना है। 26 और 44 को जोड़ना है, ये आपके हो गए 70। ठीक है, अब आपको 70 में फिर से 26 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, और 96 पे कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 99। और 99 में कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 100। ठीक है जी, तो आराम से आप इसे कीजिए, कई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कैसे करते हैं, पहला एज इट इज उतार देते हैं, जो F है वही CF हो जाता है, तो 6 उतर गया। फिर अगला जो भी उतरेगा उसके सामने F उस पर जुड़ के उतरेगा, तो 6 मन में याद रखना है, 20 ऐड करके क्या उतर गया, 26। ठीक है जी, 26 मन में ध्यान रखना है, 44 को ऐड किया और इसके सामने ही उतार दिया, तो कितना आ गया, 70 में 26 ऐड किया और इसके सामने उतार दिया, कितना आया, 96 में 3 ऐड किया और 3 के सामने ही उतार दिया, कितना उतार दिया, 99 हो गया। और 99 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया जी, 100। ठीक है, ये हो गई हमारी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF निकाल दी। अब देखिए क्वेश्चन में किस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें निकालनी। सबसे पहले इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, माध्यक, जिसको कैपिटल M से भी दर्शाते हैं। हाँ, मैंने बताया था माध्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X बार से। ठीक है, ओके। फॉर्मूला देखिए, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। देखिए ये L प्लस और इंटू में H, ये अपने किस में होता था, बहुलक में सेम होता था, मोड निकालते थे, बीच में यहाँ चेंजेज हुआ। अब ये सारी वैल्यूज़ क्या है, 1 2 3 4 5, टोटल कितनी चीज़ें चाहिए, 5 चीज़ें चाहिए।
ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सबसे पहले यदि आपने ये सेलेक्ट कर दिया माध्यक वर्ग कौन सा है, क्योंकि माध्यक निकाल रहे हैं तो माध्यक वर्ग का चयन करना जरूरी है। वी हैव टू चूज मीडियन इंटरवल, वहाँ पर इंपॉर्टेंट होता था मॉड इंटरवल, बहुलक वर्ग चयन करते थे, उसी प्रकार यहाँ पर माध्यक वर्ग का चयन करना है। यदि आपने ये चयन कर लिया तो आप इजी से इस क्वेश्चन को क्रैक कर जाओगे, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इससे पहले हमको आना है एफ की टोटल। माध्य में एफ की टोटल को कहते थे सिग्मा एफ, यहाँ पर क्या नाम देते हैं, कैपिटल एन, ठीक है। तो ये एन कितना हो जाएगा देख लीजिए, आप टोटल कर दीजिए 100। एक बात और बता देता हूँ आपको, जो एफ की टोटल होगी वही आपके ये लास्ट वाला यहाँ पर आएगा। अगर नहीं आ रहा है, ये मैचिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, ठीक है जी। अब देखिए एन आ गया। अब आप देखिए यहीं से सारा खेल है माध्यक वर्ग निकालने का। माध्यक वर्ग निकालने का तरीका ये देखिए आप, n/2 क्या है, n/2। तो n/2 कितना हो गया, n 100 है, 100/2 यानी कि कितना हो गया भाई 50। 50 से ठीक बड़ी सी एफ, 50 से ठीक बड़ी सी एफ, यही स्टेप n निकाल के n/2 करना है। n/2 कितना हो गया 50, 50 से ठीक बड़ी सी एफ। अब देखिए सी एफ की लाइन में आइए, 50 से ठीक बड़ी कौन है, ठीक बड़ी होनी चाहिए, बड़ी तो देखो 96 भी है, 99 भी है, 100 भी है, और ठीक बड़ी कौन है 70, ठीक है। ठीक बड़ी सी एफ के संगत, संगत मतलब इसके रेस्पेक्टिव, इसके रेस्पेक्टिव कौन सा वर्ग है, इसके रेस्पेक्टिव वर्ग है ये वाला, क्लियर। n/2 100/2 यानी कि 50 से ठीक बड़ी, 50 से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी है, ठीक बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो 50 के आसपास कौन है यहाँ पर, बड़ा बड़ा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो 70 हो गया। इसके रेस्पेक्टिवली, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके सामने आ जाना है, हमें कौन सा वर्ग है वो सेलेक्ट करना है। तो वर्ग कौन सा हो गया 4255, क्या हो गया 4255, ये आपका हो गया माध्य का वर्ग, ओके। अब क्वेश्चन आपका क्रैक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब देखिए आप एल यानी निम्न सीमा, किसकी निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। देखिए माध्यिका वर्ग कौन सा ये है, इसकी निम्न सीमा कौन सी है 40 है, मैंने बताया आपको ये सीमाएं होती है, निम्न सीमा ये उच्च सीमा। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा को क्या बोलते हैं, स्मॉल एल, ठीक है। कितना आ गया 40 आ गया। फिर फॉर्मूले में n/2 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। फिर सी एफ, हाँ ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी एफ किसको कहते हैं, देखिए ये जो माध्यिका वर्ग मिला है इसकी सी एफ तो 70 है, इसके ठीक ऊपर वाले को इस फॉर्मूले में सी एफ कहते हैं। तो ऊपर कितना है 26 है, ठीक है। हाँ एफ देखिए, एफ क्या होता है, एफ जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, एफ देखिए कितनी है 44 है, ये देखिए 44, ठीक है। एच यानी वापस पहले भी बता चुका हूँ, एच क्या होता है, एच यानी कितने का गैप है, क्वेश्चन में कितने का गैप है 15 का गैप है, देखिए 40 और 55 के बीच कितने का गैप है 15 का। इस प्रकार से सारी वैल्यूज़ इजी वे में फाइंड आउट हो जाती है। अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं, देखिए फॉर्मूला लिख दिया है मैंने। हाँ एल कितना है हमारा 40 है, प्लस n/2 कितना आ गया 50, माइनस सी एफ कितना आ गया 26, अपॉन एफ कितना आ गया 44, और h कितना है 15, ठीक है। पहले अंदर सॉल्व करते हैं फिर बाहर सॉल्व करेंगे। हाँ यहाँ पर कितना आ जाएगा 24, अपॉन कितना आ जाएगा 44, ठीक है। और अब देखिए 24 4 के टेबल से 6 टाइम और ये हो जाएगा 11 टाइम, ठीक है। और अब देखिए ये सबसे लास्ट में होता है, आप देख लीजिए 6 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 90, और अपॉन कितना बच जाता है 11, और 40 इधर है ही है, और 90 में 11 का डिवाइड देते हैं तो 8.18, और ये आप 40 में जोड़ देते हैं तो 48.18। इस प्रकार से इजी वे में सॉल्यूशन हो जाता है। सबसे बड़ा पार्ट यही है कि आपको माध्यिका वर्ग का चयन करना, यदि आप ये कर लेते हो तो क्वेश्चन इजी वे में हो जाता है। आपको एक और बता देता हूँ, जो ये आंसर आता है वो हमेशा इस माध्यिका वर्ग में से ही आएगा। कहने का मतलब इसकी माध्यिका वर्ग का मतलब इसकी माध्यिका इसमें से ही है, यानी कि इसका आंसर 40 to 55 के बीच आएगा और हमारा 48 आया, तो आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है।
ठीक है। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवा पाऊँ। धन्यवाद।